और इस बीच आपको बता दें, भारतीय हॉकी टीम का दिल टूट गया। भारतीय हॉकी टीम दरअसल जर्मनी से हार गई है और अब कांस्य पदक के लिए स्पेन से मुकाबला होगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, पेरिस ओलंपिक से बड़ी जानकारी मिल रही है। भारतीय हॉकी टीम का दिल टूट गया है। सेमीफाइनल में जर्मनी से भारतीय हॉकी टीम को हार मिली है और अब कांस्य के लिए स्पेन से मुकाबला होगा भारतीय हॉकी टीम का। तो भारतीय हॉकी टीम से काफी उम्मीदें थी, लेकिन निराशा हाथ लगी। सेमीफाइनल में अब जर्मनी से हार मिलने के बाद कांस्य के लिए स्पेन से भारतीय हॉकी टीम अब भिड़ेगी, स्पेन से मुकाबला होगा। लेकिन इससे पहले सेमीफाइनल में भारतीय हॉकी टीम से लगातार उम्मीदें लगी हुई थी, लेकिन सेमीफाइनल में जर्मनी से मात मिली भारतीय हॉकी टीम को। भारतीय हॉकी टीम जर्मनी से हार गई और इस बीच अब स्पेन से होगा मुकाबला और कांस्य के लिए स्पेन से मुकाबला होने वाला है। तो पेरिस ओलंपिक्स में विनेश फोगाट का पदक पक्का हो चुका है। विनेश कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। देश को विनेश से अब गोल्ड की आस है और वहीं भारतीय हॉकी टीम अब कांस्य के लिए मुकाबले में उतरेगी। तो वहीं कुश्ती, हॉकी के अलावा जेवलिन थ्रो में पदक की उम्मीद है। देखिए पेरिस में पराक्रम पर हमारी खास रिपोर्ट। ओलंपिक कुश्ती में भारत का दम। कुश्ती फाइनल में पहुंची फोगाट, दुनिया के मंच पर दिखाया दम। विनेश के दांव से दुनिया चित। इसे कहते हैं काम से जवाब देने का सलीका। ओलंपिक कुश्ती के फाइनल में पहुंचकर विनेश फोगाट ने अपने आलोचकों का मुंह बंद करा दिया। दुनिया के मंच पर और खासकर ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली वो पहली भारतीय महिला पहलवान हैं। फाइनल में पहुंचकर विनेश ने सिल्वर तो पक्का कर लिया है, लेकिन देश को विनेश से गोल्ड की आस है। अब तक पेरिस ओलंपिक में भारत ने 3 कांस्य पदक जीते हैं और तीनों ही निशानेबाजी में मिले हैं। अब विनेश फोगाट ने ओलंपिक में सोने की उम्मीद जगाई है। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक 2024 में इतिहास रच दिया है। उन्होंने महिलाओं की 50 किलोग्राम कैटेगरी के सेमीफाइनल में क्यूबा की पहलवान यूसेनेई इलिस गुजमैन को हराकर फाइनल में जगह बनाई। विनेश की जीत से देश गदगद है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के संदेश लिखे जा रहे हैं और फाइनल में गोल्ड के लिए दुआएं मांगी जा रही है। विनेश की जीत पर मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने लिखा, भारत को उसका पहला गोल्ड मिलने की दुआ कर रही हूं। विनेश फोगाट ने एक वक्त पर आंदोलन में हिस्सा लिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इसके बावजूद उन्हें देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। उन्हें बेस्ट ट्रेनिंग, कोच और सहूलियतें मिली। यही लोकतंत्र और एक बढ़िया लीडर की खूबसूरती है। राहुल गांधी ने लिखा कि एक ही दिन में दुनिया के 3 धुरंधर पहलवानों को हराने के बाद आज विनेश के साथ साथ पूरा देश भावुक है। जिन्होंने भी विनेश और उसके साथियों के संघर्ष को झुठलाया, उनकी नीयत और काबिलियत तक पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, उन सभी को जवाब मिल चुका है। आज भारत की बहादुर बेटी के सामने सत्ता का वो पूरा तंत्र धराशायी पड़ा था जिसने उसे खून के आंसू रुलाए थे। चैंपियंस की यही पहचान है, वो अपना जवाब मैदान से देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं विनेश। पेरिस में आपकी सफलता की गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। अखिलेश यादव ने लिखा, महान खिलाड़ी विनेश फोगाट की जीत सिर्फ उनके खेल की जीत नहीं है, एक बहुत बड़ी मानसिक जीत भी है। उनके फाइनल में पहुंचने पर उनको और देश के सच्चे खेल प्रेमियों को हार्दिक बधाई। फाइनल में जीत के लिए अनंत शुभकामनाएं। वहीं बजरंग पूनिया ने लिखा कि ये देश की बेटियां हैं जिन्होंने हमेशा ही देश की शान बढ़ाई है। जिन लोगों ने हमेशा इन बेटियों की राह में कांटे बिछाए हैं, वे कम से कम इन बेटियों से सबक लेंगे और आगे कांटे बोने से बाज आएंगे। ये लड़की अपने देश में लातों से कुचली गई थी। ये लड़की अपने देश में सड़कों पर घसीटी गई थी। ये लड़की दुनिया जीतने वाली है, मगर अपने देश में सिस्टम से हार गई थी। जाहिर है विनेश ने पहलवानों के लिए आवाज उठाई थी और उनकी जीत के बाद इसे करारा जवाब माना जा रहा है। आज रात 10 बजे विनेश फोगाट का फाइनल मुकाबला होगा। वहीं हॉकी में भारत का दिल टूट गया। सेमीफाइनल में जर्मनी के हाथों भारत को हार का सामना करना पड़ा। अब कांस्य पदक के लिए स्पेन से भारत का मुकाबला होगा। भारत ने हॉकी में आखिरी बार गोल्ड 1980 में जीता था। वहीं जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा, कुश्ती में अंतिम पंघाल,
वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू से भारत को पदक की उम्मीदें हैं। अब देखना होगा कि भारत पेरिस ओलंपिक में टोक्यो से बेहतर प्रदर्शन कर पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उधर इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया जिसे हिजबुल्लाह का प्रोपेगेंडा वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन इसमें हिजबुल्लाह ने ये दिखाने की कोशिश की कि बीते 300 दिनों में आखिरकार उसने इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला कर उसे कितना नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट देखिए। जरा गौर से देखिए, ये हिजबुल्लाह का तैयार किया वीडियो है जिसे उन्होंने जारी किया है। हिजबुल्लाह इस वीडियो के जरिए ये दावा कर रहा है कि पिछले 300 दिनों में किस तरह उसने चुन चुन कर इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है और इन हमलों में किस तरह इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा है। इसे आप हिजबुल्लाह का प्रोपेगेंडा वीडियो भी कह सकते हैं। हमले में इजराइल को भारी नुकसान का दावा किया गया है। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को निशाना बनाने में जुटा है। हमास के खिलाफ इजराइल के एक्शन के बाद से ही हिजबुल्लाह इजराइल को दर्द दे रहा है। ईरान का पिट्ठू हिजबुल्लाह अब नए सिरे से इजराइल पर प्रहार की तैयारी में है। इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से तिल मिलाए ईरान ने हिजबुल्लाह को मानो खुली छूट दे दी है। ईरान खुद इजराइल से हानिया की हत्या का बदला चाहता है। ईरान और हमास ने इस्माइल हानिया की हत्या के लिए इजराइल को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। और चलिए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर लगातार मुठभेड़ जारी है और आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया गया। इसी से जुड़ी हमारी 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक ये मुठभेड़ उधमपुर जिले के बसंतगढ़ में चल रही है। इसमें सेना और प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम ने आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यहां 2 से 3 आतंकी फंसे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। इससे एक दिन पहले ही अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 3 मददगारों को गिरफ्तार किया था। इनसे हथियार और गोला बारूद की बरामदगी हुई है। पकड़े गए आतंकी मददगारों की पहचान दाऊद अहमद डार, इम्तियाज अहमद रेशी और शाहिद अहमद डार के तौर पर हुई है। तीनों हसनपोरा तवेला के निवासी हैं। जम्मू कश्मीर में सेना लगातार आतंकियों के सर्वनाश में जुटी है। पाक की नापाक साजिशों का खात्मा अब तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात तेहरान की। तेहरान में दरअसल हमास ने अपने नए नेता के नाम का ऐलान कर दिया। इस्माइल हानिया के बाद अब उत्तराधिकारी को भी घोषित कर दिया गया है। गाजा की कसाई के नाम से जो कुख्यात है याह्या सिनवार, अब उसे हमास का नया चीफ बना दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। हानिया की हत्या, हमास में खलबली। हमास का नया नेता याह्या सिनवार। गाजा के कसाई को हमास की कमान। हानिया की हत्या, अब सिनवार की तलाश। तेहरान में हमास के राजनीतिक विंग के प्रमुख इस्माइल हानिया की सनसनीखेज हत्या के बाद हमास ने सिनवार को उसका उत्तराधिकारी घोषित किया है। वो सिनवार जो गाजा के कसाई के नाम से भी कुख्यात है, उसे हमास ने हानिया के बाद कमान सौंपी है। याह्या सिनवार बेहद बेरहम माना जाता है और 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए बेरहम और क्रूर हमले का मास्टरमाइंड भी। इजराइल पर हमले के बाद से सिनवार लगातार अंडरग्राउंड है और हमास को जिंदा रखने की कोशिशों में जुटा है। गाजा में रहते हुए सिनवार लगातार इजराइल पर पलटवार में जुटा है। सिनवार ईरान का करीबी है और हमास के कट्टरपंथी समूह का नेतृत्व करता है। ऐसा माना जाता है कि याह्या सिनवार इजराइल के उस सूची में सबसे टॉप पर है जिसे इजराइल खत्म करना चाहता है। हमास ने एक बयान में कहा कि उसने इस्माइल हानिया की जगह लेने के लिए सिनवार को अपने राजनीतिक ब्यूरो का प्रमुख नियुक्त किया है। इस्माइल हानिया की पिछले हफ्ते ईरान में एक कथित इजरायली हमले में हत्या की गई थी।
7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में हुए आतंकवादी हमले में 1200 लोग मारे गए थे और लगभग 250 लोगों को बंधक बनाया गया था। हमास के जिस समूह ने इजराइल पर हमला किया था उसका नेतृत्व याह्या सिनवार ने ही किया था। 1962 में गाजा में सिनवार का जन्म हुआ। खान यूनुस के शरणार्थी शिविर में याह्या सिनवार पैदा हुआ। 2017 में गाजा में सिनवार को हमास का नेता चुना गया। हमास के सुरक्षा तंत्र के सह संस्थापकों में से एक याह्या सिनवार को माना जाता है। सितंबर 2015 में याह्या सिनवार को अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया। इस्माइल हानिया और मोहम्मद दाइफ की हत्या के बाद से सिनवार के पीछे इजराइल हाथ धोकर पड़ा है। इजराइल को सबसे बड़ा दर्द देने वाले सिनवार को हमास का नया नेता जरूर चुन लिया गया है, लेकिन सिनवार कब तक इजराइल को चकमा दे पाएगा ये कहना मुश्किल है। फिलहाल इजराइल ने सिनवार की तलाश में गाजा को मलबे के ढेर में जरूर तब्दील कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।